आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम फिर से गुलाम वंश के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल के वीडियो में हमने देखा गुलाम वंश के नवे शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम गयासुद्दीन बलबन के उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे। यानी कि हम गुलाम वंश के क्रम को ही आगे बढ़ाएंगे और गुलाम वंश के अंतिम दो शासकों के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयत्न करेंगे। अंतिम दो शासक थे गुलाम वंश के। इनके बारे में आज हम संक्षिप्त परिचय इनका देखेंगे कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा और ये किस तरीके के शासक रहे और इनका नाम क्या क्या था। तो चलिए, गुलाम वंश के 10वें शासक यानी कि कैकुबाद के बारे में हम पहले जानेंगे। ये था गयासुद्दीन बलबन का उत्तराधिकारी, यानी कि गयासुद्दीन बलबन के बाद शासक कौन बना? कैकुबाद। चलिए कैकुबाद के बारे में जानते हैं। कैकुबाद गुलाम वंश का 10वां शासक था। इसका शासनकाल 1287 से लेकर 1290 तक रहा, यानी कि 3 वर्षों का शासनकाल इसका रहा कैकुबाद का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको और अच्छे से देखते हैं। गुलाम वंश के नवे शासक गयासुद्दीन बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद के बेटे कैखुसरो को नियुक्त किया था। देखें, जो गुलाम वंश का नवा शासक था यानी कि गयासुद्दीन बलबन, इसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया था? अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद के बेटे। जो इस गयासुद्दीन बलबन का जो बड़ा बेटा था शहजादा मोहम्मद, इसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों का जब आक्रमण हुआ था, उनका विरोध जब ये कर रहा था उनका सामना करने के दौरान, जब उनके साथ जंग हुई थी मंगोलों के साथ, तो उस समय शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, जो कि गयासुद्दीन बलबन का बड़ा बेटा था। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसके बेटे कैखुसरो को उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन बाद में क्या होता है, लेकिन बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के जो अमीर तुर्की सरदार थे, उन्होंने क्या किया, कैखुसरो को राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया और उसके स्थान पर बलबन के छोटे बेटे बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को राजगद्दी पर बैठा दिया। बलबन ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया था? शहजादा मोहम्मद के बेटे कैखुसरो को, यानी कि अपने बड़े बेटे के बेटे को उसने उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही बलबन की मृत्यु होती है, तो वहाँ के जो अमीर तुर्की सरदार थे, जिनका सत्ता पर जो है अधिकार था या बहुत अत्यधिक प्रभाव था सत्ता पर, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कैखुसरो को राजगद्दी पर नहीं बैठने दिया और बलबन का जो छोटा बेटा था जिसका नाम बुगरा खां था, उसके बेटे को यानी कि कैकुबाद को राजगद्दी पर बैठा दिया। तो यहाँ से फिर क्या होता है, कैकुबाद का शासन आरंभ हो जाता है। कैकुबाद कौन था? बलबन का पोता, यानी कि बलबन के छोटे बेटे का बेटा था। इस प्रकार सन 1287 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु के उपरांत कैकुबाद का शासनकाल शुरू हुआ। इसका शासनकाल 3 साल तक चला और उसके उपरांत लकवा पड़ जाने के कारण ये शासन नहीं कर पाया। इस प्रकार से 1290 तक शासन करने के बाद इसके बेटे को शासक बना दिया गया। किसके बेटे को? कैकुबाद के। 1287 से लेकर 1290 तक कैकुबाद ने शासन किया। 1290 तक इसने शासन किया, लेकिन 1290 में फिर क्या हुआ, लकवा पड़ गया था, उसको लकवाग्रस्त वो हो गया था, जिसके कारण जो है वो शासन करने में अक्षम था या शासन नहीं कर पाया। और फिर क्या किया गया, इसका छोटा सा एक बेटा था, नन्हा सा बालक, उसको जो है शासक बना दिया गया। सन 1290 में कैकुबाद के सेनाध्यक्ष जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कैकुबाद की हत्या कर दी। देखिए, कहीं कहीं पर ये लिखा गया है, कहीं कहीं पर ये बताया गया है कि कैकुबाद की जो मृत्यु हुई थी वो लकवा पड़ जाने के कारण ही हुई थी, लेकिन कहीं कहीं पर ये बताया गया है कि 1290 में जो कैकुबाद का एक सेनाध्यक्ष था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने कैकुबाद की हत्या कर दी और उसके बेटे कैयुमर्स का संरक्षक बन गया। तो ये जो कैकुबाद था, इसने अपने शासनकाल में नए नए जो है गैर तुर्की लोगों को अपने सेना में सम्मिलित करने का इसने प्रयास किया, नए नए लोगों को अपनी सेना में इसने जोड़ने का प्रयास किया। तो इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी उनमें से एक प्रमुख था, जो इसकी सेना का अध्यक्ष था। इसने बाद में क्या किया, 1290 ईस्वी में
जो है कैकुबाद की हत्या कर दी और उसके बेटे यानी कि कयूमर्स का संरक्षक बन गया। तो यहाँ पर 1290 में क्या हो जाता है, कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र जो है यहाँ से शासन शुरू करता है। तो 1290 में गुलाम वंश के 10वें शासक यानी कि कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है और कैकुबाद की मृत्यु के बाद उसका उसका बेटा जो है, जिसका नाम था शमशुद्दीन कैयुमर्स, इसका शासनकाल आरंभ होता है। चलिए इसके बारे में अब हम जानेंगे। 1290 में कैकुबाद की मृत्यु के उपरांत कैयुमर्स का शासनकाल अल्पकाल के लिए रहा। 1290 में कुछ समय के लिए कैयुमर्स ने शासन किया। यहाँ पे देखें आगे 1287 में कुछ समय शासन करने के बाद, सॉरी यहाँ पे 1287 नहीं है, यहाँ पे 1290 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसके बारे में जान रहे हैं, यहाँ पे हम कैयुमर्स के बारे में जान रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 1290। तो 1290 में कुछ समय शासन करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और इसी समय से दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। देखें यहाँ पे हम किसके बारे में देख रहे हैं, गुलाम वंश के अंतिम शासक यानी कि शमसुद्दीन कैयुमर्स के बारे में। 1290 में कैकुबाद का शासन समाप्त होता है 1290 में, और 1290 में फिर क्या होता है, कैकुबाद के पुत्र यानी कि कैयुमर्स का शासनकाल यहाँ से आरंभ होता है। देखिए कैयुमर्स जो था, छोटा सा नन्हा सा बालक था, उसका संरक्षक कौन बन गया था, वही कैकुबाद का सेनाध्यक्ष जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कैकुबाद की मृत्यु के उपरांत ये सेनाध्यक्ष जो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये कैकुबाद के बेटे का संरक्षक बन गया और कुछ समय तक इसने उसको शासन करने दिया। 1290 में अल्पकाल के लिए इसने उसको शासन करने दिया। उसके बाद उस छोटे से बालक की भी इसने हत्या कर दी और फिर क्या किया, इसने खिलजी वंश की स्थापना की, यानी कि ये खुद जो है खिलजी वंश का संस्थापक बन गया और एक नए वंश की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत में। तो इस तरीके से 1290 में गुलाम वंश का पतन हो गया, गुलाम वंश की समाप्ति हो गई और यहाँ से शुरू होता है जो है खिलजी वंश। सल्तनत काल का दूसरा वंश खिलजी वंश था और खिलजी वंश की शुरुआत कब से हुई, 1290 से। 1290 में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, वो खिलजी वंश का संस्थापक बन जाता है, यानी कि ये कैयुमर्स की हत्या करके जो है दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लेता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। तो यहाँ पर हमने जो गुलाम वंश का क्रम हमने शुरू किया था, उसी क्रम की समाप्ति हमने यहाँ पर की कि हमने कि जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था वो कौन था और गुलाम वंश का शासन किस प्रकार से रहा। मैंने शुरुआत से आपको गुलाम वंश के सभी 11 जो शासक रहे उन सभी के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी। यहाँ पर हमारे अंतिम 2 शासक थे जिनके बारे में हमने जानने का प्रयास किया और मेरी जो पहले की वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ में आपने देखा कि गुलाम वंश के जो आरंभिक शासक थे या जो इससे पूर्व के शासक थे, उनका शासनकाल कैसा रहा, उनकी नीतियाँ कैसी रही, उन्होंने किस प्रकार से शासन किया और क्या क्या उन्होंने जो है नए नए कानून निकाले या नई नई नीतियाँ अपनी कौन कौन सी चलाई उन लोगों ने, वो हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो आशा है कि आप सभी लोगों को गुलाम वंश का की ये वीडियो, ये संक्षिप्त जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यहाँ पर हम गुलाम वंश की समाप्ति करते हैं और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के फिर से हम आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।